शीस अलैहिस्सलाम की 450 साल, मूसा की 200 साल, नूह अलैहिस्सलाम की 1600 साल, हजरत दाऊद की 250 साल, याकूब अलैहिस्सलाम की 120 साल। ये तमाम 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम, इनकी उम्रों को जोड़ो, काउंटिंग करो, गिनती करो तो अरबों खरबों साल बनेगी। मगर कमाल देखो, मेरे खुदा ने आदम से बाद में, इब्राहिम से बाद में, 1,24,000 नबियों के बाद में मुस्तफा को पैदा फरमाया। हजरत आदम 1000 साल तक दीन का काम करते रहे मगर दीन मुकम्मल नहीं हुआ। नूह अलैहिस्सलाम 1600 साल तक दीन का काम करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम 250 साल तक दीन की खिदमत करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। शीस अलैहिस्सलाम 450 साल तक दीन की खिदमत करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। 1,24,000 कमोबेश नबी दीन की खिदमत करते रहे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मगर मेरे मुस्तफा ने 63 साल की जिंदगी में 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान करके 23 साल में दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने दुनिया के तमाम नबियों को दिखा दिया, ऐ नबियों तुम सब मिलके दीन का काम पूरा ना कर सके, आमना के लाल ने 23 साल में दीन मुकम्मल करके दिखा दिया। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर नबी सबसे पहले आ जाते ना तो आदम कह सकते थे ये काम तो मैं भी कर देता, इब्राहिम कह सकते थे ये काम तो, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे काम पहले लेके सारे नबियों की उम्रें जोड़ लो, दीन मुकम्मल कोई, और वो दीन मुकम्मल कोई नहीं कर पाया। मेरे नबी ने 23 साल की उम्र में दीन मुकम्मल कर दिया। ये कमाल है, जो काम किसी नबी से ना हो सका वो काम आमना के लाल ने कर दिखाया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब मैंने जो आयत पढ़ी है, मैं आपका ज़हन समझ रहा हूँ, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैंने आयत पढ़ी कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। क्या आया? नूर। नूर किसे मुराद? नूर से मुराद क्या है? हमारे नबी। नूर से मुराद क्या है? नूर जानते हो किसे कहते हैं? रोशनी को किसे कहते हैं यार? बोलो किसे कहते हैं? जो नबी को अपनी तरह कह रहे थे, वो कल भी अंधेरे में थे, आज भी अंधेरे में हो, मरने के बाद तो अंधेरे में रहेंगे ही। मगर हम सुन्नी नबी को नूर मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। हम उजाले में थे, उजाले में हैं, उजाले में। हाँ माशाल्लाह, शायर ने कहा था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सा कोई दाता हो नहीं सकता, वहां से हाथ खाली आए ऐसा हो नहीं सकता। रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना है, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, किसी नाना का वैसा नवासा हो नहीं सकता। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अब उसके बाद मैं आपके ज़हन को समझ रहा हूँ, दो बातें और सुन लो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया दो चीजें। कितनी चीजें? नूर और किताब मुबीन। नूर और अल्लाह की तरफ से एक नूर और दूसरी रोशन किताब। अब इस बात पे एक थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू, उसके बाद तक आगे को मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नबी को नूर बनाया ना, क्या बनाया? और देखो, नूर नबी लेकर नहीं आए हैं, नबी नूर बनकर आए। लेकर आना और है, बनकर आना और है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, नूर से कितना फायदा होता है। नूर रोशनी को कहते हैं। जितने भी फिरके बनने पूरी दुनिया में, क्या कुरान ना पढ़ते हैं? बोलो यार, पढ़ते हैं ना? शिया कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? वहाबी कुरान पढ़ते हैं, अहले हदीस कुरान पढ़ते हैं, चकड़ाल भी कुरान पढ़ते हैं, गैर मुकल्लिद कुरान पढ़ते हैं, नेचेड़ी कुरान पढ़ते हैं, अहले कुरान कुरान पढ़ते हैं। ये जितने भी फिरके बन चुके हैं सारे कुरान, मगर फिर भी हकीकत नजर क्यों नहीं आती ना? जानते हो क्यों नहीं आती? मैं आपको बता देता हूं। नूर के माना आते हैं रोशनी। नूर के क्या माना आते हैं? अभी मौलाना तारिक रज़ा साहब ने इशा की नमाज पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? नसीम भाई नमाज पढ़ना आ रहे हो घर से, इत्तेफाक से इनके हाथ में टॉर्च भी ना हो, मोबाइल की टॉर्च भी ना हो, और वैसे लाइट भी कोई नहीं जल रही हो। रास्ते में आके अगर बीच में कोई मोटी सी रस्सी हमारे नसीम भाई के पैर से उलझ जाए तो कहेंगे सांप सांप सांप। बोलो ना, सांप सांप।
पैर में सांप। अब आ जाए मौलाना तारिक साहब, टॉर्च हाथ में लेके जैसे मारेंगे ना उजाला, अरे यार नसीम भाई तुम तो धोखा खा गए, ये सांप, अरे बोलो ये सांप, ये क्या है? रस्सी। ये क्या है? रस्सी। अब बताओ सलारपुर वालों, नसीम भाई ने रस्सी को सांप क्यों समझा? इनके पास उजाला, अरे बोलो उजाला, रोशनी नहीं थी। अगर नूर होता तो रस्सी को सांप नहीं समझते, उजाला होता तो रस्सी को सांप नहीं समझते। बिल्कुल इसी तरीके से जितने फिरके अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ बन रहे, कुरान तो पढ़ रहे मगर इनके दिलों में इसके मुस्तफा का उजाला नहीं है, इनकी आंखों में नबी के प्यार का उजाला नहीं है। जब उजाला नहीं है तो कुरान इनके समझ में आने वाला नहीं है, कुछ का कुछ समझेंगे। जैसे रस्सी को सांप समझ लिया अंधेरे की वजह से, ऐसे ये बातिल फिरके कुरान तो पढ़ेंगे मगर कुरान को समझ नहीं पाएंगे। कुरान को समझना है तो इसके मुस्तफा का उजाला दिल में बसाना होगा, नूरे मुस्तफा का उजाला आंखों में बसाना होगा। जब तुम्हारे दिलों में इसके मुस्तफा होगा तो कुरान का पैगाम सही समझ में आ जाए। मोहब्बत से बोलो उनको सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। ये बात तो हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान से पहले नूर नबी को बनाया ताकि ये बंदे कुरान पढ़ तो पहले इसके मुस्तफा का उजाला ला। एक बात हो गई। दूसरी बात, अल्लाह ने क्या फरमाया? कुरान भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं? अरे बोलो क्या भेजा अल्लाह ने? कुरान। क्यों? नबी नूर बन के आ गए थे, नबी चलते तो बात समझ में आ जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान क्यों भेजा? मोहब्बत से बोलो झुमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कुरान इसलिए भेजा। मैं आया हूं ना आपके सामने, मेरा नाम क्या? सुलेमान रजा बरकाती। क्या नाम है? अगर मुझको थाने पे रोक लेते, यहीं रुकनुद्दीन सराय में खासदाने पे, और मुझसे दरोगा जी या पुलिस वाले बोलते आप कौन? मैं कहता सुलेमान रजा। कहाँ रहते हो? मांडली शमसपुर। अच्छा वाकई वहीं रहते हो? हाँ बिल्कुल वहीं रहते हैं। बोले कोई आईडी दिखाओ, कोई प्रूफ दिखाओ। अब मैं निकाल के आधार कार्ड या पहचान पत्र या ड्राइवरी लाइसेंस, कोई भी चीज़ जो मेरे पास आईडी होती मैं निकाल के दे देता। जो मैंने जुबान से बोला अगर वही आईडी में होगा तो मैं पक्का हिंदुस्तानी। मैं अरे बोला यार पक्का, और जुबान से बताया कुछ और, आईडी में निकला कुछ और, तो मैं पक्का आतंकवादी। फिर जेल की सलाखों में डाल के मेरे खिलाफ मुकदमे हो जाते। क्यों? इसलिए कि पक्का हिंदुस्तानी बनने के लिए पक्की आईडी होना, अरे बोलो पक्की आईडी होना जरूरी है। इसलिए रब ने अपने नबी को नूर बना के कुरान साथ लेके भेजा, आईडी साथ लेके भेजा। क्या मतलब? मुस्तफा तुम मक्के में कहोगे अल्लाह का नबी हूं, तुम मदीने में कहोगे अल्लाह का नबी हूं। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, तमाम काफिर तुमसे प्रूफ मांगेंगे, आईडी मांगेंगे, तो मुस्तफा अपनी नबुव्वत की आईडी कुरान को पेश कर देना और बता देना ऐ लोगों मुझे पहचानना चाहते हो तो कुरान मोहब्बत से खोल के पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मोहम्मद कौन है। मोहब्बत से बोल कर सुभान अल्लाह। मोहम्मद कौन है तो पता चला कुरान मुस्तफा की आईडी है, कुरान मुस्तफा की आईडी है। अल मुख्तसर एक बार झुमकर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैहि या नबी अल्लाह, सलातो व सलाम अलैहि या हबीब अल्लाह। आखिरी 5-10 मिनट की गुफ्तगू, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झुमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा अभी मौलाना ज़ैगम साहब ने एक बात बताई कि मुस्तफ़ा पैदा हुए मुस्कुराते हुए। अरे बोलो मुस्तफ़ा पैदा हुए, आपने भी सुना कि नहीं सुना? मुस्तफ़ा पैदा हुए। पूरी दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं सब पैदा होते हैं रोते हुए, और आमना के लाल पैदा हुए क्यों? मैं समझा रहा हूं, मोहब्बत से बढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में जब सबकी उलझती है ना तो इसके मुस्तफा रखने वाले आलिम ही उस बात को सुलझाया करते हैं। जहां साइंस फेल हो जाए, टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, वहां आलिम दीन ही काम आया करते हैं। पूरी दुनिया के साइंस से चैलेंज पूछो साइंस वालों से कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता क्यों है? अकल तो ये कहती है उसे मुस्कुराना चाहिए। अकल क्या कहती है? अरे बोलो अकल क्या कहती है? अभी आपको जवाब दूंगा।
अल्लाह ना करे मौलाना तारिक रज़ा साहब अपने किसी शागिर्द को कमरे में हुजरे में बंद कर दें और 1 घंटा 2 घंटा या 10 दिन तक बंद रखें, तो ईमानदारी से बताओ अगर मैं उस कमरे में से बच्चे को निकाल दूं तो बच्चा रोएगा या हंसेगा? नहीं हंसेगा। अरे मुस्कुराएगा ना। अंधेरे से बाहर निकलेगा तो रोएगा मुस्कुराएगा? मुस्कुराएगा। क्योंकि रोता कहाँ है? अंधेरे में। रोता कहाँ है? दिक्कत में। और जब कहीं आसानी में आ जाता है तो फिर रोता महीने 9 महीने बच्चा माँ के पेट के अंधेरे में रहता है। जब पैदा हो तो साइंस के मुताबिक, अक्ल के मुताबिक बच्चे को पैदा होके मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि वो अंधेरे से, अरे बोलो, अंधेरे से निकला है। मगर बच्चा रोता है और रोना उस टाइम अच्छा समझाता है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद ना रोवे ना तो अम्मा रोने लगती है, क्योंकि बच्चे का रोना उस वक्त जिंदगी का सबूत माना जाता है। जो बच्चा रोए मां खिलखिलाती है, बच्चा जिंदा है। मगर सलारपुर वालों, सारी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए। आमना के लाल पैदा हुए मुस्कुराते हुए। जानते हो क्यों? ये सवाल नबी के सहाबा ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए, क्यों रोते हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बच्चा खुद नहीं रोता, बल्कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो शैतान अपनी दुश्मनी निकालता है, क्योंकि आदम का दुश्मन है शैतान। जब जन्नत से निकलवाया था आदम को शैतान ने, तो आदम की पूरी नस्ल से दुश्मनी हो गई शैतान को। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चा खुद नहीं रोता, बल्कि शैतान आता है और अपना खूनी पंजा अपने बच्चे, उस बच्चे के सीने में मारता है। जब बच्चे के सीने में मारता है तो अपनी दुश्मनी का ऐलान करता है। बच्चा खुद नहीं रोता, शैतान के पंजे की मार की वजह से बच्चा रोने लगता है। सलारपुर वालों, सारी दुनिया के बच्चों के पास शैतान ने पंजा मारा, मगर शैतान में यह ताकत नहीं थी कि मुस्तफा की बारगाह में पहुंच जाता, इसलिए आमना के लाल मुस्कुराते हुए पैदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना सुलेमान रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बता दूं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो पता है ग़िज़ा कहाँ से मिलती है? ग़िज़ा हम तुमों को ग़िज़ा कहाँ से मिली है? यहाँ से। कहाँ से? नाफ से। बहुत बेहतरीन बातें बता रहा हूँ, आप समझो, कोशिश करो। हर बच्चे को ग़िज़ा नापाक खून मिलता है माँ का, और मिलता कहाँ से? नाफ से। भाई रब को सब कुछ यहाँ से देना था, समझो, यहाँ से देना था, तो माँ के पेट में भी ग़िज़ा यहीं से होनी नहीं रखी। खुदा की कुदरत का कमाल, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का सदका। अरे नात पढ़ना अच्छी बात है कि नहीं? दुरूद पाक पढ़ना अच्छी बात है। दुरूद पाक, नात पाक, कुरान पाक, तिलावत पाक, नमाज पाक, रोजा पाक, ये तमाम इबादत है, ये सब की सब पाक। नात कहां से पढ़ी जाती है? अरे बोलो, जुबान से। दुरूद कहां से पढ़ी जाती है? जुबान से। नमाज कहां से पढ़ी जाती है? जुबान से। कलमा कहां से पढ़ा जाता है? जुबान से। कुरान कहां से पढ़ा जाता है? जुबान से। और ये सारी चीजें क्या हैं? पाक। और माँ के पेट में ग़िज़ा होती है नापाक। मेरे खुदा ने मुस्तफ़ा के सदक़े में हम उम्मतियों को, हम बंदों को कितना बड़ा इनाम दिया। मेरे खुदा ने हमें नापाक ग़िज़ा दी तो जुबान के जरिए नहीं, टूनी के जरिए। क्यों? कि ये मेरा बंदा जमीन में जाके इस जुबान से मेरे हबीब का नाम लेगा, इस जुबान से नमाज पढ़ेगा, इस जुबान से कलमा पढ़ेगा, इस जुबान से कुरान पढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ने जुबान को माँ के पेट से पाक रखा है। अरे यार, वो कितने नापाक लोग हैं जो दुनिया में आने के बाद मुस्तफा का नाम नहीं लेते। वो कितने नापाक लोग हैं जो दुनिया में आने के बाद नबी पे दुरूद पाक नहीं पढ़ते, नबी पे सलाम नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। मुसलमानों, अगर इस जुबान को पाकी मिली है तो मुस्तफा के सदक़े में मिली। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर, बात बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं इसे निकालते जाऊं पहलू तो बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी, मगर मैंने आपसे वादा किया है 5-10 मिनट में गुफ्तगू खत्म। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। अरे मजा आ रहा नहीं?
आ रहा है और समझ में ऐसा तो ना कि मजे में आ रही है, समझ में ना आ रही हो। अभी कई साल पहले मैं सिरसी में रहता था, सिरसी में, और जामा मस्जिद में प्रोग्राम था। हमारे उस्ताद मोहतरम तकरीर करने गए थे, आवाज़ बड़ी कड़क थी, फिर कोलम की आवाज़ बहुत थी, इको की आवाज़ बहुत थी, और जामा मस्जिद थी उसमें आवाज़ बड़ी गूंज रही थी, जिसे हम बोलते गुंजार रही है ना। तो उसमें प्रोग्राम था, 2.5 घंटे तकरीर हुई हमारे उस्ताद मोहतरम की। एक नन्हे भाई थे नाबीना, मैंने उनसे कहा नन्हे भाई बताओ रात का प्रोग्राम कैसा लगा। फजर में मुलाकात हुई तो मेरा उन्होंने हाथ दबाया 3 मरतबा और हाथ दबा के बोले मज़ा बहुत आया, मज़ा बहुत आया, मज़ा बहुत आया। मैंने कहा अमान नन्हे भाई, मैंने एक बार पूछा आपने हैट्रिक में जवाब क्यों दिया? बोले ईमानदारी से सही बता दूं? मैंने कहा सही बता दो। बोले सही बता दूं? हाँ। बोले मज़ा ही मज़ा आया, समझ में कुछ नहीं आया। मज़ा ही मज़ा आया, समझ में। सलाहपुर वालों बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मज़ा बाद में आए मगर समझ में पहले आए। इसलिए ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि पैगाम नबी की मोहब्बत का दिलों पे पेवस्त हो जाए। मोहब्बत से बुरधूम कर सुभान अल्लाह। नबी पैदा हुए, मेरे आका की पैदाइश से पहले बड़ी बुरी हालत थी। अभी बताया मौलाना ज़ैगम साहब ने, बड़ी खस्ता हालत थी। और मैं तो जलसों में कहा करता हूँ ए लोगो, जो इंसान है वो मेरे नबी की पैदाइश की खुशी मनाए। जो इंसान है, अरे मुसलमान नहीं, जो इंसान है वो नबी की पैदाइश की, अरे बोलो, खुशी मनाए। क्योंकि मेरे आका की पैदाइश से इंसानियत को आज़ादी मिली। किसको मिली है? आपने तारीखों में सुना, बच्ची दबा रहे हैं, बाप बच्ची को दबा रहा है, बड़ी खतरनाक हालत। एक बेटी की यूरोप के अंदर एक खेल खेला जाया करता था जिसका नाम था रक्से बिस्मिल। क्या नाम था? रक्से बिस्मिल। उसमें बताया क्या होता था? एक साल में एक दिन ऐसा आता था, एक खूबसूरत लड़की चुनी जाती थी पूरे शहर से, और चुनने के बाद उसको लाते थे और उसे बीच मजमे में नचाते थे मेरे आका की पैदाइश से पहले। और नचाने के बाद जब वो नाचती थी बेटी, तो जल्लाद आता था, तलवार मारता था गर्दन पे, गर्दन कट के अलग गिर जाती थी, जिस्म कांपता रहता था, घूमता रहता था, लोग तालियां बजाते थे। मजा आ गया। अल्लाह अकबर। उन जालिमों ने यूरोप के अंदर एक वक्त ऐसा आया, मेरे आका भी तशरीफ नहीं लाए हैं, एक जालिम बादशाह था, उसने चुनाव किया कि बताओ कौन शहर में सबसे खूबसूरत बेटी है। तो पता चला, लोगों ने बताया एक बेवा की 17-18 साल की नौजवान खूबसूरत बेटी है, बड़ी हसीनो जमील है, उसको लाओ। ये जालिम पकड़ने के लिए बेवा के दरवाजे पे पहुंचे। उस बेटी का बाप मर चुका था, बेवा थी और बेवा की बेटी थी। इन जालिमों ने दरवाजा खटखटाया। बादशाह के कहने मुताबिक बेवा बोली कौन? कहा बादशाह के सिपाही है, तेरी बेटी का चुनाव हो चुका है, इस साल तेरी बेटी की भेंट चढ़ेगी, इस साल तेरी बेटी की गर्दन कटेगी, इस साल तेरी बेटी का जिंदगी का नीलाम होगा। वो बेवा बोली जालिमों, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन अपनी जवान बेटी की जिंदगी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मैं दफ तोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी की इज्जत को तुम्हारे हवाले। अब सुन्ना सलारपुर वालों, अल्लाह अकबर। ये जालिम जाते हैं, मारते हैं बेवा को, और बेवा को मारने के बाद उसकी जवान बेटी का हाथ पकड़ के घसीटते हुए लाते हैं। वो बेवा रोते रोते, बुरा हाल है, और वो बेवा रोते रोते जमीन पर गिरती है। कुछ देर के बाद होश आया, बेवा ने देखा मेरी 17 साल की नौजवान बेटी को वो जालिम पकड़ के ले जा रहे हैं। वो बेवा रब की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रही है, ऐ मौला, इस दुनिया में कोई किसी का पुरसा ने हाल नहीं, ऐ मौला, इस दुनिया में कोई किसी का बेवा का सहारा नहीं, ऐ मौला, इस दुनिया में कोई लावारिस और मजबूर का कोई मुनीस और गमखार नहीं, ऐ परवरदिगार, इस बुरे वक्त में मुझे अपना शौहर नहीं चाहिए, अब तो रसूले गोहर चाहिए। अभी नबी तशरीफ नहीं लाए हैं, नबी तशरीफ नहीं आए। वो जालिम बेवा की जवान बेटी को लेके चले बीच मैदान में खचाखच मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो उन जालिमों ने कैसे किया। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का लाख लाख एहसान अजीम है कि उसने ऐसे पुरफितन दौर में मुस्तफ़ा की आमद की जलवागरी फरमाई, आका को पैदा फरमाया, नबी के वजूद मोहम्मद, नबी के वजूद मुबारक को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। अब देखो मुस्तफ़ा की आमद से पहले वो
नौजवान बेटी, बेवा के बेटी बीच मैदान में खड़ी है। जालिम कहता है ए बेटी रक्स करो, जालिम कहता है ए बेटी नाचो, ए बेटी डांस करो। वो बेवा की गैरतमंद बेटी जवाब देती है ए लोगो मेरे बाप ने मुझे डांस करना नहीं सिखाया, ए लोगो मेरी माँ ने मुझे नाचना नहीं सिखाया, मैं नाचना ही नहीं जानती। यहाँ रुक के एक बात आपसे भी कहूंगा, मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बुजुर्गवारों, तुम्हारे सामने 1-2 साल की बच्ची ठुमके लगाती है, माँ की ममता खिल जाती है, बाप के चेहरे पे हंसी आ जाती है। लानत है तुम्हारी जिंदगियों पर, बर्बादी है तुम्हारी जिंदगियों पर। तुम्हारी बेटी नाचे, तुम्हारी बेटी बहन नाचे और बाप मुस्कुराए, माँ बेटी नाचे, माँ का देर चेहरा खिलमिलाए। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को नाचने के लिए पैदा नहीं किया है, शरीयत मुस्तफा पे चलने के लिए पैदा किया। सोचो, अंदाजा लगाओ। वो जालिम कहते हैं बेवा की बेटी नाच, वो कहती है मेरे बाप ने नाचना नहीं सिखाया। उन जालिमों ने उस बेवा की जवान बेटी को मारा, इतना मारा यतीमा बच्ची को, वो मजबूर होकर नाचना शुरू करती है। जैसे ही चक्कर लगाना शुरू करती है, नाचते नाचते जब जिस्म में गर्मी आ गई, जालिम जहर लगा के तलवार को आता है और बीच मैदान में आके उसने जवान बेटी की गर्दन पर जब तलवार चलाई है, गर्दन कटकर दूर गिर गई है। जिस्म नाच रहा है, जिस्म कांप रहा है, जिस्म से खून के कतरे टपक रहे हैं, फुहारे निकल रहे हैं। वो जितने बैठने वाले थे सीटियां बजाती, तालियां बजाती, कहे लगा दिए देखो खेल कितना अच्छा है। मैंने कहा था सालिमो, किसी बेवा की बेटी की जवान गर्दन कटी थी, तुमने कहे लगाए थे, तुमने सीटियां बजाई थी, तुमने तालियां बजाई थी। तुम्हें मालूम नहीं है उस बेवा की बेटी के खून के कतरे रब की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, ऐ मौला हम बेटियों का खून कब तक बहेगा? ऐ मौला अब मुझे अपना बाप नहीं चाहिए, अब तो रसूल पाक चाहिए। मोहब्बत से बोलो जमकर सुभान अल्लाह। ऐसे पुरफितन दौर में मेरे मुस्तफ़ा की तरफ से अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रहमत में जोश आया। अल्लाह ने फरमाया जाओ जाओ मुस्तफ़ा, जमीन वालों पे रहमत बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफ़ा, बच्चियों की जान बचा लो, जाओ जाओ मुस्तफ़ा, बेवाओं की इज्जत बना लो, जाओ जाओ मुस्तफ़ा, गरीबों को सीनों से लगा लो, जाओ जाओ मुस्तफ़ा, लावारिसों के वारिस बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफ़ा, बेसहारों के सहारा बन जाओ। अल्लाह ने नबी को इस शान के साथ भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और मुस्तफ़ा कैसी रहमत बनकर आए। आखिरी तकरीर के जुमले मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो जमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी रहमत बन के आए। आपने तकरीरों में मौलाना तारिक साहब से भी सुना होगा, माशाल्लाह बेहतरीन खतीब है। अच्छा एक बात बताओ, नबी को लेके कौन गई? दूध पिलाने के लिए कौन ले गई? आप भी बोल दो जरा, कौन लेके गई? दाई हलीमा। दाई हलीमा ही क्यों लेके गई? दाइयां तो और भी आई थी, अरे सुना के नहीं सुना आपने? दाइयां बहुत आई थी मगर दाई हलीमा लेके गई। लोग कहते हैं सारी दाइयां छोड़ गई थी। मैंने कहा गलत, ये मत कहो दाइयां छोड़ गई थी, ये कहो कि किसी दाई को मुस्तफा ने पसंद ही नहीं फरमाया था। छोड़ कर नहीं गई थी बल्कि मुस्तफा ने पसंद, अरे बोले यार मुस्तफा ने पसंद, क्या समझ रही थी कि यतीम है बच्चा छोड़ के चली गई? वो कहते लोग दुनिया छोड़ते नहीं। सबसे आखिर में दाई हलीमा गिरती पड़ती ऊँटनी से आई थी, कहा बच्चा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बच्चा तो है मगर यतीम है। दाई हलीमा बोली यतीम है या ना बाद में बताना, पहले बच्चे का चेहरा तो दिखाना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा जान लेके गए हलीमा को। जिस चारपाई पे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा, जिस बिस्तर पे, अभी तक मुस्तफ़ा की बारगाह में जितनी दाइयां गई थी नबी ने किसी को देखकर आंखें नहीं खोली। आंखें, अरे बोलो आंखें। जब दाई हलीमा ने सलाम किया मुस्तफ़ा ने आंखों को खोलकर मुस्कुराना शुरू किया। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह दाइयां तो और भी आई थी मगर किसी दाई को देखकर आप मुस्कुराए नहीं, किसी दाई को देखकर आपने आंखें नहीं खोली। आका हलीमा में क्या कमाल था? तो मुस्तफा की मोहब्बत जवाब देगी, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, मैंने हलीमा को इसलिए पसंद किया कि ऐ हलीमा तुम तमाम दाइयों में आखिरी दाई बनकर आई हो, मैं नबियों में आखिरी नबी। अल्लाह
अरे तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अल मुख्तसर, दाई हलीमा लेके चली मुस्तफ़ा के साथ, कैसी कैसी बरकतें हुई। वो ऊँटनी जो चलने से कासिर थी, जो तमाम सबसे पीछे रह गई थी, और जितनी भी ऊँटियाँ पहले जा चुकी थी, दाई हलीमा की ऊँटनी पर जब मुस्तफ़ा सवार हो गए तो बड़ी बड़ी तेज रफ्तार ऊँटनियाँ पीछे रह गई। वो लोग और तमाम दाइयाँ कह रही हैं, हलीमा क्या तुमने सवारी चेंज कर दी है? हलीमा बोली, सवारी चेंज नहीं की है, सवार चेंज कर दिया है। सुभान अल्लाह, सवारी वही है, ऊँटनी वही है, सवार बदल गया है। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर नबी को ले गया। अब बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूँ और बड़ी करीब की बात, आप गौर से सुनना। पूरी तकरीर का लबुलबाब यही है। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। अच्छा, हम नबी की पैदाइश का जुलूस कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, किसी का दिल दुखाएंगे? अरे बोलो, किसी का दिल दुखाएंगे? नहीं। इंशाल्लाह किसी का दिल दुखाएंगे नहीं। अब देखो, किसी का हक मारेंगे? नबी की पैदाइश सुनना आए हो तो सिर्फ फजाइल से काम मत चलाओ, नसीहत सुन के उस पर अमल करने की कोशिश। हलीमा लेके गई मुस्तफ़ा को, दूध पिलाया दाई हलीमा ने। जानते हो औरत के 2 पिस्तानों में दूध होता है, मगर सुनो, हलीमा दाना पिस्तान नबी को देती थी तो मुस्तफ़ा दूध पी लेते थे, और जब बायां पिस्तान हलीमा नबी के मुंह में देती थी तो मुस्तफ़ा पीना तो बहुत दूर की बात, लबों को खोलते तक नहीं थे। मोहब्बत समझ जुमकर सुना यार, बच्चा तो बच्चा है ना। अरे बोलो, बच्चा तो किसी के घर का भी बच्चा हो, मगर ये बच्चा नहीं, सारी कायनात का सबसे अच्छा है। ये मेरे मुस्तफ़ा है, जिसके बारे में अच्छे रजा प्यारे रजा कहते हैं, सबसे औला वो आला, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। ऐसे अच्छे हमारे नबी। दाई हलीमा बायां पिस्तान दे रही हैं तो मुस्तफ़ा होंठों को खोल नहीं रहे। क्या मतलब? मैंने बुजुर्गों से पूछा क्या बात है, तो बुजुर्गों ने बताया कि औरत के दाने पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं पिस्तान में दूध। क्या मतलब? नबी ने कम पिया, ज्यादा छोड़ दिया। ज्यादा, अरे बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, कम दूध पिया, ज्यादा दूध क्यों? मेरे नबी को इल्म गैब था, क्योंकि वो और बच्चे होते हैं जो बाद में नबी बनते हैं। मेरे नबी तो पैदाइश से पहले ही नबी हैं। अरे वजूद कायनात, असली वजूद कायनात, पूरी कायनात के वजूद की असल मुस्तफा या रसूल अल्लाह। आपको दूध पीना था, दोनों पिस्तान से पी लेते, बाएं। अरे बोलो, बाएं पिस्तान से ज्यादा छोड़ दिया और कम। अरे यार बोलो, कम और ज्यादा क्यों? जब हमने पढ़ा तारीख की किताबों में तो पता चला कि जिस वक्त हलीमा मुस्तफ़ा को दूध पिलाती थी उस वक्त हलीमा के सगा बेटा अब्दुल्ला भी मौजूद था। सुभान अल्लाह। नबी ने कम दूध पी के दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों, हलीमा के दूध में हलीमा के सगे बेटे का हक ज्यादा है, ज्यादा हलीमा के बेटे के लिए छोड़ दिया, और कम दूध मेरे मुस्तफ़ा ने पी ली। जो मुस्तफ़ा बचपन में इतना इंसाफ कर दे, उस आका ने जवानी में इंसाफ कितना किया होगा। अब अगर हम वाकई मुस्तफ़ा के फर्माबरदार हैं, मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, तो इस हदीस से हम सबक हासिल करें, इस तरबियत, इस तारीख से हम सबक हासिल करें कि हम किसी का हक, अरे बोलो, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी पड़ोसी को नहीं सताएंगे, किसी बस्ती वाले को नहीं सताएंगे। और सताने के लिए सिर्फ मुस्लिम नहीं, अगर पड़ोस में गैर मुस्लिम भी हो तो उसको भी नहीं सताएंगे, इसलिए कि हम वो सुन्नी है जो नबी की फजीलत से भी प्यार करते हैं और नबी की शरीयत से भी प्यार करते हैं। नबी की शरीयत से भी प्यार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हमें 12वीं शरीफ का जलसा मुबारक करवाए, हमें ये जलसा मुबारक करवाए। अच्छा, मैंने ये बात शुरू में कही थी मौलाना तारिक रज़ा साहब कि ये मस्जिद का अल्लाह का घर है। मस्जिद, अरे बोलो मस्जिद, इससे अच्छी जगह कोई है? बोलो, इस अच्छी जगह से कोई अच्छी जगह। एक बात और बता दो ईमानदार से, हम जो कुछ कर रहे हैं नबी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कितने लोगों का यकीन है? हाथ उठाकर बताओ कि नबी देख रहे हैं। अरे मोहब्बत से बोल कर सुभान अल्लाह। मौलाना तारिक साहब, आपकी भी बड़ी मोहब्बत है माशाल्लाह, सभी माशाल्लाह समझदार हैं, जिंदा दिल है।
नबी देख रहे हैं, हम हाथ उठा रहे हैं, नबी देख रहे हैं, बोल रहे हैं तो और सो रहे हैं तो। हाँ, ये याद रखियो, महफिल में जब भी जाओ, सोओगे तो भी नबी देख रहे हैं और बोलोगे तो नबी देख रहे हैं। ये घर किसका है? बोलो किसका है? अच्छा मस्जिद, एक बात बताओ, मस्जिद अगर कोई अमीर चाहे बनवाना तो बनवा सकता है, नहीं अकेला भी, लेकिन उसमें कमाल इतना नहीं होता जितना गरीब की पसीने की कमाई से ले हुए चंदे की मस्जिद में कमाल है। क्यों? चंदे में बरकत होती है। चंदे में, अरे बोलो चंदे में। अच्छा तुमने कितने रुपए खर्च किए? 100, 200, 500, 1000 सबने दिए होंगे ना, जलसा कराया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। मगर क्या अच्छा मौका है, एक निशाना, एक तीर दो निशाने हो जाए, एक तीर दो निशाने, समझ गए? घर अल्लाह का और महफिल रसूलुल्लाह की। महफिल जब नबी देख रहे हैं तो खुदा भी, वो तो खालिक मालिक है ना, मेरा खुदा सबको देख रहा है, कैसे बंदे बैठे हैं, मेरे नबी भी देख रहे हैं मेरे उम्मती कैसे बैठे हैं, और खुदा भी देख रहा है मेरे जिक्र पे कैसे मचल रहे हैं, और नबी भी देख रहे हैं मेरे जिक्र पे मस्ताने कैसे मचल रहे हैं। अब ईमानदारी से बताओ, 12वीं की निस्बत से कोई ऐसा सुन्नी सही अकीदा मुसलमान सच्चा है? माशाल्लाह सभी सच्चे हैं। कोई ऐसा आशिक है जो नबी की मोहब्बत भरे जलसे में नबी का जिक्र सुन के ये कह दे कि या रसूल अल्लाह मैंने तुम्हारी मोहब्बत में मस्जिद के लेंटर के लिए 12,000 का ऐलान कर दूं? है कोई दीवाना? माशाल्लाह, खड़े हो जाओ, नारे बोलो, नारे तकबीर, खड़े हो जाओ, खड़े, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, हमारे नबी की है ये शान। यार तुम हाथ भी नहीं उठा रहे, बताओ माशाल्लाह उन्होंने 12,000 का ऐलान करा दिया। हाँ तो हमारे नबी की है ये शान, हमारे नबी की है ये शान, नारे तकबीर। और सलारपुर वालों ये मत समझना कि दंड है, अगर अभी हो तो अभी, अभी ना हो तो घर से लाके 2 दिन 4 दिन 8 दिन महीना 1 महीने में दे देना, मगर दे जरूर देना, इसलिए कि ये समझो कि आज हम जो दे रहे हैं हमारे नबी हमें बिल्कुल बराह रास्त देख रहे हैं। माशाल्लाह, ये क्या नाम है इनका? रईस भाई, माशाल्लाह रईस भाई ने 12,000 का ऐलान किया। ये 12 का ऐलान मैंने क्यों कराया? इसलिए कि हम 11वीं भी करते हैं और 12वीं भी, अरे बोलो हम 11वीं भी करते हैं और 12वीं भी। अगर कोई आशिक हो दूसरा, क्या नाम है इनका? रईस भाई से कांधे से कांधा मिलाते बोले रईस भाई तुम ही थोड़ी हो 12वीं वाले, हम भी तो हैं 12वीं वाले। कोई है माशाल्लाह? दूसरा भाई हमारा खड़ा हो जाए 12,000 का। अरे यार सलारपुर तो ऐसी बस्ती है, अहलोमाल बस्ती है माशाल्लाह, और तुम ये कहोगे अब काम ठंडा है। यार सब काम ठंडा, सबका गर्म नहीं होता, कभी ठंडा कभी गर्म, मगर इसके मुस्तफ़ा तो हमारे सीनों में हमेशा गर्म होता है। वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा है कोई 12वीं शरीफ का और दीवाना खड़ा हो जाए 12,000 का ऐलान? माशाल्लाह कोई है? और मुझे खुशबू आ रही है कि है, इसलिए कि ये तो अमीर बस्ती है, बड़ी बड़ी गरीब बस्तियों में लोग चाहने वाले नबी के नाम पे पता नहीं क्या क्या कुर्बान कर देते हैं। बहुत सी जगह तो औरतों ने, खवातीनों ने कानों के बुंदे तक दे दिए अल्लाह के घर के लिए। माशाल्लाह अगर कोई हमारे नबी का सच्चा दीवाना हो जो महफिल से खड़ा हो जाए कि 12,000 का ऐलान मैं कराता हूँ, बड़ी अच्छी बात होगी, वो खड़ा हो जाए। तो वरना मैं एक तारीख तुम्हें ऐसी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह ईमानता हो जाएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बता दो, दीन में होड़ करनी चाहिए ना? अरे बोलो, दीन में करो दुनिया में मत करो, और है उल्टा। उम्मत कह रही है दीन में न करने के, दुनिया में करेंगे। पड़ोसी ने 4 पैया दिए तो मैं 10 पैया दूंगा, है ना? क्या कुछ भी हो जा, कर्जा हो जा, ब्याज है ना, उनने दिए तो दूंगा। जबकि नबी फरमाते दीन में मुकाबला करो, दुनिया में मुकाबला। अरे बोलो दुनिया में मुकाबला। नबी फरमाते जब कभी देखो, दीन में देखो अपने से ऊंचे लोगों को, और दुनिया में देखो अपनों से नीचे लोगों को। अगर तुम्हारी एक माला है तो उन्हें सोचो जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिन्हें सोने के लिए बिस्तर नहीं मिल रहा, जिनका मकान नसीब नहीं है। और दीन में देखो कि पड़ोसी ने अगर इतना दिया है तो हम उससे आगे बढ़ के देंगे। मोहब्बत से बढ़ सुभान अल्लाह। एक तारीख सुना दूं तुम्हें, हदीस पाक, मोहब्बत से बढ़ सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर को तो जानते ही आप, खलीफा अव्वल, उमर फारूक आज़म खलीफा दोम, हजरत उस्मान गनी खलीफा सोम, और हजरत मौला अली खलीफा चारों, जानते हो। आका ने एक बार मोहब्बत से इम्तिहान लिया, कहा जाओ मेरे यारों लेकर आओ मेरी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में लेकर आओ। सब गए, लेकर आए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक एक पुटलिया लाए कपड़े की बांध के, और उसमें तमाम का सामान था।
हजरत उमर ने भी खोल दिया माल का 2 हिस्सा, उस्मान गनी ने खोल दिया 1/3 हिस्सा, नबी की बारगाह में 2 हिस्से, नबी की बारगाह में 1 हिस्सा घर। हजरत अली भी जो कुछ था वो लेकर आए, सिद्दीक अकबर। अब ये सब सोच रहे थे आज मैं बढ़ जाऊंगा, अबू बकर से मैं आगे निकलूंगा, अबू बकर से मैं आगे बढ़ूंगा। तीनों ने दे दिया। आका ने फरमाया अबू बकर तुम भी तो लाओ, क्या लाए हो? तो सिद्दीक अकबर ने अपनी पुटलिया खोली, और जब पुटलिया खोली तो उसमें था चिमटा, उसमें था तवा, उसमें था प्याला, उसमें था कासा, उसमें था प्लेटें, उसमें थी। सिद्दीक अकबर से नबी ने इरशाद फरमाया ऐ सिद्दीक अकबर ये क्या लाए हो? हाँ या रसूलल्लाह मेरे घर कोई माल ही नहीं था, यही सामान था, मैं तुम्हारी मोहब्बत में यही भर के लाया हूँ। आका ने फरमाया अबू बकर अपने बच्चों के लिए क्या छोड़